जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि 24 सितंबर से स्टार्ट है, तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में इतिहास से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जिसमें साथियों आपको कम से कम 30 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो चलिए आप सभी आज के इस मॉक टेस्ट को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों पहला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। तो तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखना है, इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था गुलाम वंश। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? तो 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, और इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए। सल्तनत काल के सिक्के क्या क्या होते थे? तो टंका, ससगानी एवं जीतल। और ये किन धातुओं से बने होते थे? तो याद रखिएगा चांदी और तांबा से। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? बिल्कुल साथियों आपको सोच समझकर आंसर करना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी ये लाहौर थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, लाहौर। चलिए आगे देखिए, तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप सभी डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो साथियों तबकात-ए-नासरी इसका लेखक कौन था? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर है मिनहाज उस सिराज। तो तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो साथियों यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है फिरोज तुगलक। याद रखिएगा साथियों, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक क्या थे? गुलाम थे। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही रहते थे। तो कौन? अमीर खुसरो, जिसको भारत का तोता भी कहा जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए ये प्रश्न 53वीं, 55वीं बीपीएससी पीटी और 47वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछा जाता है कौन था? तो आराम शाह। कौन था? आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो है ये अयोग्य शासक था, और आराम शाह की हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था कौन? इल्तुतमिश। चलिए आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो प्यारे साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये मस्जिद है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आप लोग कमेंट करके बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण किसने करवाया था? आगे देखिए, विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? चलिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, 8 के लिए आंसर बताएंगे। तो साथियों यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है कॉलेज, याद रखिएगा।
आगे देखिए दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। दीवान ए अर्ज ये विभाग किससे संबंधित था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? रक्षा विभाग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीवान ए अर्ज जो है ये विभाग रक्षा विभाग से संबंधित था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए इल्तुतमिश शासक था। आंसर कीजिए 10 के लिए। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो याद कीजिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, तो इल्तुतमिश भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुलाम वंश का ये शासक था। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? और साथियों आपको टारगेट को ध्यान रखना है, 40 प्रश्न में से हर हाल में आपको 30 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है राणा रतन सिंह, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब है उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था, इसीलिए अपने सद्गुणों के बावजूद भी रजिया सुल्तान ये सफल नहीं हुई थी। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। चलिए किसमें किया गया था? तो साथियों ये किया गया था किसमें? तो इल्तुतमिश के मकबरे में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। इस प्रैक्टिस सेट में हर तरह के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, मॉडरेट भी है। तो साथियों इक्तादारी प्रथा बहुत ही सिंपल है, हमने आपको बहुत बार बताया है। तो ये प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? तो सही जवाब है इल्तुतमिश के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। चालीसा ग्रुप ऑफ 40 शक्तियों को किसने तोड़ा था? तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही जवाब है बलबन ने तोड़ा था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन, याद रखिएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? अब देखिए ये सिंपल प्रश्न है, 17 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो 17वें प्रश्न का सही जवाब है बलबन। बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों कल हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों का मॉक टेस्ट करेंगे। चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है 12वीं शताब्दी। आगे देखिए किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? देखिए ये प्रश्न 39वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में बीपीएससी लेवल का भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। तो साथियों किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? इस प्रश्न को भी हमने प्रैक्टिस सेट में कराया था, शायद आपको याद हो। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी
मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो याद कर लीजिए जफर खां। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो साथियों यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में यहाँ पे ऑप्शन तीसरा बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? मुसलमान थे, कुषाण थे, सिथियंस थे या फिर मुगल थे? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 22 का सही जवाब है ऑप्शन 1, मुसलमान थे। और आप लोग कमेंट करके बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो साथियों इसका सही जवाब है 23 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। याद रखिएगा जो कि मुसलमान थे। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो याद रखिएगा रामचंद्र देव था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों खिलजी वंश का प्रथम शासक हुआ कौन? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो साथियों पद्मिनी घटना जो है ये किस सुल्तान से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अलाउद्दीन खिलजी से। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? तो रानी पद्मिनी, इसके पति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा राणा रतन सिंह। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो साथियों दाग और हुलिया की प्रथा जो है ये प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर 29 का सही जवाब है मलिक काफूर को। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो साथियों यहाँ पर 30 का सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो साथियों यहाँ पर 32 का सही जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक। याद रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, बिहार के सासाराम में है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो साथियों इसका सही जवाब है फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, एक खैराती अस्पताल था दार उल सफ़ा, और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह कौन था? तो उस दिल्ली सुल्तान का नाम था, याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो ये किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोरक्को के यात्री जो कि इब्न बतूता है, इसका वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है?
तो बहुत ही सिंपल है, इब्न बतूता मोरक्को यात्री था और इनकी पुस्तक का नाम है रिहला, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। इसका पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और पीडीएफ में आंसर भी मिलेगा नीचे। तो 38 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन पहला, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, इन्होंने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? देखिए, यह प्रश्न 45वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सही जवाब है सैयद वंश। आखिरी क्वेश्चन है, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? देखिए साथियों, तारिक ए मुबारक शाही, इसके लेखक कौन है? तो याहिया सरहिंदी। और ये किसके समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सैयद। याद रखिएगा, सैयद वंश के समकालीन थे कौन? याहिया सरहिंदी, जिसकी रचना है तारिक ए मुबारक शाही। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अब कमेंट करके बताइए, आपने 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं।